वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। चियो ने अब अंकल पेन के बार में आना बंद कर दिया था। बाहर का एक वेटर आके अंकल पेन को कहता है कि ये मुझे चियो ने दिया था, तो क्या आप इसे वापस कर देंगे? तो अंकल पेन कहते हैं कि हाँ ठीक है। वेटर कहता है कि चियो आजकल यहाँ नहीं आ रहा है। तो अंकल पेन कहते हैं कि वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगा, और वो मन में बोलते हैं कि अगर वो गुस्सा नहीं होगा तो। फिर ऐसा करके 1 महीना गुजर गया, लेकिन चियो अंकल पेन से मिलने आया ही नहीं। अंकल पेन अपने घर पे थे, ड्रिंक कर रहे थे और वो सिगारेट ढूंढते हैं तो वो टेबल पे पड़ी थी, लेकिन फिर वो सिगारेट नहीं उठाते क्योंकि उसे चियो की याद आ गई। फिर उसने स्मोक कर ही लिया और वो चियो के बारे में सोचने लगे। अंकल पेन पूरे वक्त स्मोक करते ही रहते थे और चियो उसके ऊपर अपने पैर रख के टीवी देखता रहता था क्योंकि उसे ऐसे कंफर्टेबल लगता था। फिर जब फ्लोर गंदा हो जाता तो वो साफ़ कर देता और अंकल पेन पर गुस्सा करता कि स्मोक करना बंद करिए और जाके डिनर बनाइए। लेकिन अभी तो 1 महीने से चियो इस घर में आया ही नहीं है। अंकल पेन विचारों में खोए हुए थे और सिगारेट का वेस्ट उसके पैर पर गिर जाता है, तो वो विचारों से बाहर आते हैं और सिगारेट बुझाने के बाद फिर चियो को कॉल करते हैं। उसने चियो का नंबर मून केक नाम से सेव किया था, लेकिन चियो उसका फ़ोन नहीं उठाता। तो अंकल पेन यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपनी कार में उसका इंतज़ार कर रहे थे। बाहर बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन चियो उसे दिखा ही नहीं। अंकल पेन को तो ये पता भी नहीं था कि चियो कौन सी पढ़ाई कर रहा है, उसका मेजर क्या है। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से जाने की सोचते हैं, लेकिन वो युयांग को देखते हैं। युयांग वहाँ अपने रूममेट बाई के साथ था। अंकल पेन युयांग को बुलाने की सोचते हैं, फिर वो उसे नहीं बुलाते, लेकिन फिर वो युयांग को कॉल करके बताते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ। तो युयांग उसकी कार में जाके उसे पूछता है कि आप यहाँ स्कूल में क्यों आए हो? तो अंकल पेन कहते हैं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा हाय कह दूँ। युयांग कहता है कि अच्छा, तो अगर कुछ काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है। अंकल पेन कहते हैं कि कुछ काम नहीं है, और वो चियो के बारे में पूछते हैं कि क्या जोंग चियो जी स्कूल पर है? युयांग कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, हम एक ही डिपार्टमेंट में नहीं है ना, तो हमारी क्लासेस के दौरान मुलाकात नहीं होती। तो क्या आप मुझसे ये पूछने आए हैं? आप सीधा उनसे ही क्यों नहीं मिल लेते? अंकल पेन बताते हैं कि वो रिसेंटली मुझ पर गुस्सा है। युयांग कहता है कि क्या आपकी बहस साथ रहने को लेके हुई थी? तो अंकल पेन कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? तो युयांग बताता है कि पिछले महीने वो अचानक से मुझसे मिला और वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने मुझसे मदद मांगी थी। अंकल पेन हंसते हुए कहते हैं कि क्या उसने तुमसे मदद मांगी थी? तो फिर युयांग अंकल पेन को सब बता देता है कि चियो उस वक्त बहुत परेशान लग रहा था और उसने मुझसे कहा था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। तो अंकल पेन कहते हैं कि तुम तो पहले उसे हेट नहीं करते थे, तो तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो युयांग बताता है कि मैं तो बस सच बता रहा हूँ और अब वो बदल गया है, अब वो पकाऊ नहीं रहा। अच्छा, तो इसीलिए ही वो कैंपस बहुत ज़्यादा आ रहा है? क्या वो क्लासेस भी अटेंड करने लगा है? पता है, मैंने उससे मैच्योर होने को कहा था, इस तरह से वो आप दोनों के बीच का गैप कम कर पाएगा। लगता है वो प्रॉपरली पढ़ाई करने लगा है। तो ये सुन के अंकल पेन स्माइल करते हैं। युयांग पूछता है कि तो अभी तक आप दोनों के बीच बात नहीं बनी है? क्या आपने साथ रहने को मना कर दिया इसलिए? मैं भी समझ सकता हूँ, शायद आपको ये सही नहीं लग रहा है। तो अंकल पेन को चियो की याद आती है। वो अंकल पेन के साथ रहना चाहता था, लेकिन अंकल पेन ने मना कर दिया। चियो ने पूछा था कि क्यों? तो अंकल पेन बोलते हैं कि क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत है। तो युयांग पूछता है कि हैं, क्या कहा आपने? अंकल पेन उसकी ओर देख के कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूँगा। तो फिर युयांग को देर हो रही थी तो वो वापस जाने लगता है और वो आखिरी बात बता के जाता है कि ये जोंग चियो जी थोड़ा डम लगता है, तो आपको थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। तो फिर अंकल पेन उसकी बात समझ जाते हैं। चियो अकेला ही बैठा था और अपने फ़ोन में देखता हुआ सोच रहा था कि 1 महीने से मैं उसे नहीं मिला और उसने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या अब हमारा ब्रेकअप हो गया है?
और वो गुस्से से अपना फ़ोन फेंक देता है। वो उदास था और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ दिख रहा हूँ, मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है। वो चियो की कार पार्क करके यहाँ आ गया और पूछता है कि क्या तुम उस बार में जा रहे हो। चियो कहता है कि मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि लेकिन तुम क्लियरली वहाँ जाना चाहते हो, इसलिए ही तो तुमने उसके पास से कार चलाई थी। उसके दोस्त को चियो के बारे में पता था, लेकिन चियो कहता है कि मैं तो बस यहाँ समंदर किनारे वॉक के लिए और थोड़ी सनशाइन के लिए आया हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ ठीक है, अब जबकि हम यहाँ आ गए हैं तो चलो एक बार वहाँ देख के आते हैं, अगर तुम उसकी पिटाई करना चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो चियो वहाँ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अंकल पेन का इमेजिनेशन करता है कि अगर चियो वहाँ गया तो अंकल पेन उसे कहेगी कि तुमने तो कहा नहीं था कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। तो चियो गुस्सा हो गया और वहाँ जाने से मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, इससे वो मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। तो चलो स्कूल वापस चलते हैं, हमारी क्लासेस है। और वो दोनों वापस जाने लगते हैं। उसका दोस्त कहता है कि बात करें तो तुम अचानक से क्लासेस क्यों अटेंड करने लगे, तुम तो नहीं कहते थे कि वहाँ जाना बेकार है, जबकि तुम तो ग्रेजुएट होने ही वाले हो। चियो कहता है कि वो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, मैं ऐसे ही तो खेलता नहीं रह सकता ना। तो उसके दोस्त को पता चला कि अब ये थोड़ा सीरियस हो गया है और वो चियो की तारीफ़ करता है। तो चियो कहता है कि सच में वो मुझे एक दोस्त से बात करके बदलने का मन किया, इसलिए वो मेरा नया दोस्त है। चियो युयांग की बात कर रहा था। तभी चियो को अंकल पेन का कॉल आता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ओह ये तो उस अंकल का कॉल आ रहा है, क्या तुम उठाओगे। चियो सोचने लगता है कि वो मुझे अचानक से क्यों कॉल कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे और मैं क्या कहूँगा, लेकिन उसने ही मुझसे वो सब कुछ कहा था और फिर वो मुझसे इतने वक्त के बाद भी मिलने नहीं आए और अभी वो फिर से मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और वो कॉल रिजेक्ट कर देता है। उसका दोस्त कहता है कि तुमने कॉल काट क्यों दिया। तो चियो कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है और वो सोचता है कि मैं अब आपके बारे में केयर नहीं करने वाला, मैं भी आपको पता चलवाऊँगा कि अगर कॉल करने पर इग्नोर किया जाए तो कैसा फील होता है। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच गए और सांझ को सारी क्लासेस ख़त्म करने के बाद फिर चियो वापस जा रहा था। अंकल पेन वहीं पर अपनी कार में थे और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंकल पेन उसकी ओर स्माइल करके हाथ हिला रहे थे तो चियो सरप्राइज हो गया और दूसरी ओर जाने लगा। अंकल पेन कार से बाहर निकल कर चियो का हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या तुमने मेरी कार नहीं देखी। चियो अपना हाथ वापस खींच लेता है और कहता है कि अंकल आप खुद को समझते क्या हो। लेकिन अंकल पेन फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब शिकायत करना बंद करो, चलो मेरे साथ। चियो मना करने लगता है कि मैं आपको नहीं देखना चाहता, मुझे छोड़ दो। लेकिन अंकल पेन उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाते हुए कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो फिर चियो बिना कुछ बोले उसके साथ चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।